खबर ये दे दें, अभी हमें जो अभी खबर आई है कि मिशन सन जो सा है आदित्य L1 वो कामयाबी से लॉन्च कर दिया गया है। इंडिया वालों आपको बहुत मुबारक हो, इंडिया वालों नहीं एशिया वालों आपको बहुत मुबारक हो, मुझे बहुत मुबारक हो कि हम कामयाबी से मतलब कि पूरे एशिया को जो सा वो रिप्रेजेंट करने जा रहा है। जो इंडिया का मिशन है, इसरो का मिशन है। अभी हमारे साथ इसी खुशी में, खुशी की खबर में नाजिया जी ज्वाइन कर चुकी हैं हमें, और इनसे भी बात करेंगे। मुझे मेरा सेल फोन दीजिएगा जरा, नाजिया जी को कॉल करनी है, और भी बहुत से लोग हैं जिन्हें हम कॉल करेंगे। और अच्छा, जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनका भी हम आदित्य L1 लॉन्च हो गया है। भाई जी बिल्कुल, हम भी यही बता रहे हैं कि आदित्य L1 लॉन्च हो गया है और 4 मिनट हो चुके हैं लॉन्च हुए। और यहाँ पे एक चीज और क्लियर करता चलूं कि मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि देखें, पहले चंद्रयान 3 की दफा भी हमने यही बात की कि भाई जो टेक्नोलॉजी में कामयाबी होती है वो पूरी दुनिया के लिए कामयाबी होती है, ऐसा नहीं है कि वो एक कंट्री की कामयाबी है। अगर अगर हम बात करें किसी भी स्पेस एजेंसी की, नासा की बात करें, उन्होंने नासा की तरफ से जो अचीवमेंट्स की गई, क्या वो पाकिस्तान के लोगों ने फायदा नहीं उठाया? क्या वो इंडिया के लोगों ने फायदा नहीं उठाया? डेफिनेटली उन्होंने भी फायदा उठाया। और अगर आज ये मिशन कामयाबी की तरफ जाता है, जो कि तकरीबन मैंने जो खबर पढ़ी थी इसके ऊपर थोड़ा मैंने रिसर्च देखा था, वो ये था कि मतलब आने वाले टाइम में तकरीबन 120-25 दिन के बाद इसका रिजल्ट आएगा। तो मैं ये समझता हूँ 120-25 दिन के बाद जब ये मिशन कंप्लीट होगा, इसका रिजल्ट जो भी आएगा कामयाब होगा। बहुत ज्यादा उम्मीद यही है कि कामयाब होगा, क्योंकि इस टाइम पे प्रॉपर रिहर्सल की गई है, प्रॉपर जो सा है वो इस चीज को। नाजिया जी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, इनको जरा आप कनेक्ट करिएगा हमारे साथ। नाजिया जी आप लेट हो गई हैं, थोड़ा सा लेट हो गई। आपको सबसे पहले तो मुबारक हो, अभी ठीक 5 मिनट पहले कामयाबी के साथ लॉन्च हो चुका है इंडिया का जो आदित्य L1 है। इंडिया का पहला नहीं बल्कि ये एशिया का पहला मिशन पूरा, है हाँ, जो कि पूरा जी एशिया जी। का ये पहली बार। तो नादिया जी क्या कहना चाहेंगी इसके ऊपर आप? और मैं मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं, मतलब ये चीज कही जा रही है कि भाई एशिया में पहली दफा, या फिर खास तौर पे अगर इंडिया की बात करें तो ये फैन ऑफ कर दें। अच्छा, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये पहली दफा इस तरीके से जो सा मिशन लॉन्च किया गया है, मे भी कामयाब ना हो, मैं ये कहता हूँ ये लॉन्च करना ही एक बड़ी कामयाबी है। हाँ हाँ, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट ना। देखिए, चंद्रयान 2 भी हमारा कामयाब नहीं हुआ था, चंद्रयान 1 भी हमारा कामयाब नहीं हुआ था, पर चंद्रयान 3 में हमने सक्सेस, और ऐसा सक्सेस अचीव किया कि वो पूरी दुनिया ने हमारी तारीफ की है। नासा के फॉर्मर जितने भी चीफ हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई बहुत बड़ा अचीवमेंट है, साउथ पोल हमने पहली बार देखा, इस पूरी दुनिया ने, इस पूरे विश्व ने पहली बार देखा। तो ये मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि देखिए, किसी किसी चीज का निर्णय लेना। नाजिया जी ये देखें, ये अगर हमारी स्क्रीन पे हम जो लोग देख सकते हैं, ये देखें जी ये और नाजिया जी भारत माता ये की जय, भारत देखें माता यहाँ की पे। जय। आज मैं बिल्कुल ओपनली ये कहूंगा कि ये सिर्फ आपका नहीं है, देखिए ये चाइना वालों का भी, ये जो मिशन है ये चाइना वालों का भी है, ये पाकिस्तान का भी है, ये पूरे एशिया का है। अच्छा आपने अभी शोएब नाजिया भाई कहा ना कि आप लेट जी हो जी गई, मैं इसी इसी चक्कर में लेट हो गई क्योंकि आंखें पतरा कर बैठी हुई थी। तो बिल्कुल, ये मैं डेफिनेटली जान। अच्छा नादिया जी एक और चीज, पिछली दफा जब हम लाइव आए थे हमें यहाँ पे कुछ हजार लोग शो हो रहे थे कि भाई कुछ हजार लोग हमें देख रहे हैं, वो बाद में मिलियन की तादाद में लोगों ने देखा। और ये हमारे चैनल को तो छोड़े, हमारा ऐसा कोई उस तरीके से वो लिंक नहीं है। अगर इसरो के ऑफिशियल चैनल की बात करें, 2 मिलियन से 2.5 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं, और 80 लाख लोगों ने, 80 लाख से ज्यादा, 80 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा, मतलब पूरी पूरी दुनिया में। और एक रिकॉर्ड बनाया, क्या वजह? मतलब पूरी दुनिया कहीं ना कहीं एक्साइटेड होती है, कहीं ना कहीं जो ना, जब इसरो कोई काम करने जाता है तो पूरी दुनिया की नजर होती है। डेफिनेटली, देखिए, वैज्ञान का एक ऐसा काम है ना कि लोगों को इंक्यूजिटिवनेस, जिज्ञासा पैदा करवा ही देता है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। कुछ लोग आके पतरा कर देखते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कुछ लोग सोचते हैं नहीं भाई, हमारे भारत के वैज्ञानिक ने किया है, होगा ही होगा। बाकी लोग जितने भी इसरो है या लंदन है या अमेरिका है, ये लोग देखते हैं कि अरे, हिंदुस्तान ने इतना अच्छा कैसे बना लिया। तो हर एक की अलग अलग जिज्ञासा होती है जिसको पूरा करने के लिए लोग आके पतरा कर देखते हैं।
और जिस अच्छा, और कुछ जिस लोग हिसाब कुछ से लोग कमेंट बॉक्स में ये कह रहे हैं कि भाई 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं, 4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। तो ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब जो लॉन्च होने वाला था, मतलब चंद्रयान की अगर बात करें तब की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद वो एक दिन में शायद मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, ये मैं करेक्शन 2 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर एक दो दिन में बढ़े, ये मैं करेक्शन बढ़ करता गए चलूँ। थे, एक एक 42 कमेंट ये आ आवर्स। रहा है नाजिया जी, पहले ये कमेंट आ रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि चंदा मामा पहले दूर के थे, वो इंडिया के, और अब सूरज दादा भी इंडिया के हो गए हैं। अरे भाई शोएब, पता है मेरा ये जो डायलॉग है ना, ये इतना फेमस हो चुका है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है, जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि चंदा मामा हिंदुस्तान के, और अब सूरज सूरज चाचा भी दादा। हिंदुस्तान के हो गए। हमने ठीक है कहीं ना कहीं शुरुआत किया है, और देखिए हम अपने नाजिया इस्लाम जी, के हिसाब से कहते आपके हैं लिए ये बिस्मिल्लाह कमेंट वाला आया है, आप मजमा। अगर रीड कर सकती हैं। आपके लिए कमेंट आया है कि मैं यानी कि भाई कह रहे हैं कि नाजिया जी को करेक्ट करना चाहता हूँ, चंद्रयान 3 वाज सक्सेसफुल मिशन, और चंद्रयान ये मतलब उस तरीके से कामयाब चंद्रयान 2 की भी बात करें, कामयाब चंद्रयान 2 भी था, लेकिन उस तरीके से नहीं था, 100% एक्यूरेसी नहीं थी, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं थी, अदरवाइज लैंडिंग उसकी भी थी। लेकिन ठीक एक है, एक डेफिनेटली। नंबर और से भी नाजिया हार जी ने हार भी लैंडिंग होती है ना, की है। एक नंबर आपने से भी भी तो हार हार होती है ना, और मैंने हमेशा सीखा है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। ऐसे ही है। मोदी है तो मुमकिन है, एक ये भी कमेंट हाँ आया हाँ, भाई। वाह 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 नहीं भाई नादिया साहब। जी, नादिया हाय जी, हाय। इधर तो मैं ये कहूंगा भाई, इसरो में तो मोदी जी काम वो जो सा वो इस तरीके से नहीं ना काम कर रही है, तो इसरो वालों की नहीं कामयाबी शोएब, होनी देखो, मुखिया जो होता है ना, घर का गार्जियन जो होता है ना, वो अगर बहुत अच्छा होता है तो बच्चों के अंदर अपने आप मन में आता है कि नहीं हम और बेटर कर सकते हैं, और बेटर कर सकते हैं। तो मोदी जी एक मुखिया के तौर पर, एक गार्जियन के तौर पर हर एक चीजों में जो अपना एक रोल निभाते हैं, कर्तव्य निभाते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात ऐसे ही है। है। डेफिनेटली देखें, जो विजन होता है वो लीडरशिप से ही आता है, मतलब लीडरशिप ये कॉन्फिडेंस आपको देते हैं कि भाई अब ट्राई करो, कोई इशू नहीं है, अगर हम हाँ, कामयाब हो तो भी कोई एग्जैक्टली। इशू नहीं है। अच्छा नाजिया जी, इंडिया की शेरनी। वाह जी वाह, जबरदस्त। बिल्कुल जी, जिस तरीके से आप बात करती हैं वो जाहिर बात है लोगों को पसंद आता है। थैंक यू सो और मच। उसके अलावा अच्छा, कुछ लोगों को ये भी थोड़ा इशू रहता है कि भाई आप लोग बता के लाइव आया करें, तो डेफिनेटली ये हमें थोड़ा बहुत करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी लाइव आना होगा, हम कोशिश करेंगे पहले अनाउंस करेंगे। और सेकेंडली एक चीज ये भी मुझे देखनी पड़ती है कि जो गेस्ट होते हैं डेफिनेटली वो भी बिजी रहते हैं, खासतौर पे इस तरह के मौके के ऊपर जब पूरी दुनिया की नजर जो इसरो के ऊपर या एक इस तरीके से होती है, तो नाजिया जी से भी टाइम लेना कोई आसान नहीं है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, आप इन्हें देखते रहते हैं, तो इनसे फिर टाइम लेना उस तरीके से आसान नहीं होता। नाजिया जी अगर हम अनाउंस करते हैं तो आप हमें टाइम दें, ये ना हो कि मैं अनाउंस करूं और बाद में नाजिया जी नजर ही ना आ रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं जुबान की बहुत पक्की हूँ। मैंने आपसे कहा था आज भी कि मैं आऊंगी जरूर, 10 ही मिनट जी के लिए, लेकिन आऊंगी। दो दो मिनट मेरा वेट हुआ तो लेट हुआ, क्योंकि मैंने आपको टेक्स्ट भी कर दिया, और क्योंकि मैं उसी पर आंखें पथरा कर बैठी हुई थी और मेन स्ट्रीम मीडिया में थी। एक मैसेज, एक कमेंट आया जी, यू विल डेफिनेटली मेक इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन बेटर। मतलब शायद ये मुझे कहा जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि देखें हम कोशिश कर सकते हैं। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मतलब मैं जो 75-76 साल से जो काम नहीं हुआ वो, मैं ये झूठ है अगर मैं कहूंगा कि मैं रिलेशन बेहतर कर, मैं अकेला बेहतर कर दूंगा, नहीं। डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है रिलेशन बेहतर करने की, लेकिन पहले मुझे अपनी गलतियों को ठीक करना है। कभी भी कोई भी दूसरा बंदा मेरे से रिलेशन तब तक बेहतर नहीं करेगा, चाहे इंडिया है या कोई भी कंट्री है, वो किसी दूसरे कंट्री से रिलेशन तब तक बेहतर नहीं करेगा जब तक वो हम अपनी गलती को नहीं मान लेंगे कि हाँ भाई ये मेरे से मिस्टेक हुई है, लेकिन आए अब मिलके काम करते हैं। तो ये पहले मुझे अपने घर को ठीक करना है, मेरा घर ठीक होगा तो डेफिनेटली दूसरे लोग मेरे से रिलेशन बेहतर करना चाहेंगे। नाजिया जी, आप क्या कहना चाहेंगी, ये जो इस तरीके से मिशन को लॉन्च किया गया है, और जिस तरीके से जो है अब पहले चंद्रयान 3 पूरा वायरल रहा पाकिस्तान में, इंडिया में। मैं आपको ये बात बता दूं, हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा बात नहीं होती है, आपको मतलब आप वीडियोस अगर देखते होंगे आपको आइडिया होगा कि टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन आप किसी छाबड़ी वाले से, किसी मजदूर से, किसी मतलब यह कोई जो भी लेबर क्लास हो, उनसे भी आप चंद्रयान 3 का पूछे तो सबको पता है। मतलब इतना वायरल रहा है कि हर बंदा कह रहा था कि इंडिया तो चांद पे पहुंच गया, हमें यहाँ पे अंधेरा करके आप लोग चांद बना रहे हो, इंडिया तो चांद पे पहुंच गया, इवन चंद्रयान 3 का नाम पता है। मतलब ये चीज पाकिस्तान की अगर 25 करोड़ आबादी है, तो उसमें से जो लोग भी सोशल मीडिया या थोड़े बहुत मतलब नॉलेज रखते हैं या थोड़ा बहुत अपना होश हवास रखते हैं, उन सबको पता है कि इंडिया चांद पे पहुंच चुका है। तो क्या अब ये मिशन सन के ऊपर भी ऐसी बात की जाएगी?
डेफिनेटली, और अभी भी बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। और जिस दिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने सबको कॉन्ग्रेचुलेट किया था, इसरो की पूरी टीम को, और उस स्पॉट का, साउथ पोल स्पॉट का नाम भी रख दिया था शिव शक्ति, और उसी वक्त ये आदित्य एल्वेदा के बारे में अनाउंस भी हुआ था। तो उसी वक्त से ये चर्चे में आ गया था, और सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में चर्चे में आया था, बल्कि पूरी दुनिया, इवन नासा भी इस बारे में बात में लग चुका था कि अरे भाई, क्योंकि सन का जो हीट होता है ना, वो 55,000 माइल काफी टेम्परेचर ज्यादा, होता मतलब है। बिल्कुल ऐसे ही है। 55,000 टेम्परेचर होता है। हम 42-45 में परेशान हो जाते हैं, वहां 55,000 है। तो किस तरीके से इसरो काम किया है, किस तरीके से उसने टेक्निकल काम किया है, तो बहुत ऐसे ही छोटी है कि चीजों को नजदीक तरीन, मतलब जो नजदीक तरीन सोचा। एरिया है वहां पे जाके L1 पॉइंट पे जाके, और ये इसका नाम भी आदित्य L1 इसलिए शायद रखा गया कि ये L1 पॉइंट पे जाके करीब तरीन जाके जितना जी पॉसिबल हाँ, है जी वहां हाँ। पे जाके सन को स्टडी करेंगे। नाजिया जी, यहाँ पे ये एक और आपके लिए कमेंट आया है, फिर से वही कमेंट आया कि भाई देखिए वो चंद्रयान 1 कामयाब हुआ था, तो आप एक दफा यहूदी क्लियर कर दें। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ कि हमने स्टेप लिया, ये बहुत बड़ी बात है। जब हम किसी एग्जाम में बैठते हैं तो हम प्रिपरेशन बराबर करते हैं, मेहनत बराबर करते हैं, फोकस बराबर करते हैं। पर मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में जो भी थोड़े बहुत मिस्टेक्स हुए थे, उसको इसरो ने और हमारी पूरी वैज्ञानिक की टीम ने चंद्रयान 3 में करके दिखाया कि प्रैक्टिस हमेशा इंसान को परफेक्ट करता है। तो मैं ठीक ये है। नहीं कहूंगी कि हम सक्सेस नहीं हुए, नहीं। हमने अपने बीड़ा उठाया, हमने फोकस किया, हम चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 लॉन्च किए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ चंद्रयान 3 में ही आते ही हम सक्सेसफुल हो गए, और ऐसा वैसा सक्सेसफुल नहीं हुए हम, शोएब भाई। हम ऐसे ही है। साउथ पोल मून पे पहुंचे, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल नाजिया जी, आपके पास भी डेफिनेटली टाइम नहीं होगा, आपने मुझे बताया था कि 10-15 मिनट आप टाइम दे पाएंगी, लेकिन लास्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाला हूं, और ये क्वेश्चन है कि देखें, आपने चंद्रयान 3 में कामयाबी ली, आप आए दिन कोई ना कोई, कभी खबर आती है इंडिया में सिलेंडर का जो रेट है वो कम हो गया है, कभी खबर आती है इंडिया में ये डेवलपमेंट हो गई है, आपको पता है, हमें खुशी है इस बात की, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में जो कंडीशन चल रही है, कभी बिजली के बिल को लेके प्रोटेस्ट है, कभी किसी चीज को लेके जो है वो हड़ताल की जाती है। तो आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कम से कम ये खुशी तो आप हमें दे दे इंडिया वालों, आज हमें पाकिस्तान को मैच जीतने दो, आपसे रिक्वेस्ट है। ये भी हम ही जीत लेंगे। चलो वो तो ये भी हम ही मैं जीत भी लेंगे। मैं मजाक कर रहा हूँ ना, मेरे कहने से आप लोग हमें ये जो है वो मैच देंगे, और जो देखो बेहतर शोएब परफॉर्म भाई, करेगा वही। मैं मैं एज ए पाकिस्तानी मैच देखिए, को, इधर मैं ओपनली कहूंगा कि मैं एज ए पाकिस्तानी यही चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान मैच जीते, मतलब कोई खेल के अंदर शोएब तो भाई, हार मैं जीत तो, होती। अगर आप मेरे मेरे थॉट्स को जानना चाहते हैं, तो मैच को मैं मैच के खेल के अंदाज से देखती हूँ। जीत और हार लगी रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, इसमें किसी को नेगेटिव या पॉजिटिव रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। पर डेफिनेट मैदान में जब हमारे क्रिकेट प्लेयर होते हैं, विराट कोहली होते हैं, धोनी होते हैं ना, तो मैं एक्चुअली धोनी को ना अपना बड़ा भाई मानती हूँ। मैं अपनी मम्मी को भी कहती हूँ, मेरा अगर कोई भाई होता है ना, तो वो धोनी जैसा होना चाहिए। तो आपरूपी या नेचुरल हो जाता है ना, कि मैं सपोर्ट, मतलब ऐसा वैसा नहीं करती हूँ, हाथ में एक पंचिंग बॉल ले लेती हूँ मैं, ओ इंडिया, ओ इंडिया, ओ इंडिया, ऐसा करने और लगती हूँ इधर मैं। भी, यहाँ पे अगर अगर विराट साहब के बात करें तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा फैन है, लेकिन हमारे पास भी बाबर आजम मौजूद है, ऐसी बात नहीं है, वहां पे भी मुझे ऐसा लगता है, मतलब कि इंडिया में बाबर आजम के भी फैन होंगे, जैसे शाहिद अफरीदी के फैन थे, वो मतलब खिलाड़ी का कोई कंट्री उस तरीके से नहीं होता, जिसकी उनको परफॉर्मेंस बेहतर लगती है वो जो फैन बन अच्छा जाते हैं। खेलता है उसको पसंद किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके ऐसे ही है। यहाँ पाकिस्तान में माहिरा खान बहुत अच्छी अदाकारा है, उनकी एक्टिंग सबको ही देखते हैं, सबको ही देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो सीरियस एक्टिंग बहुत अच्छी करती है। इसके अलावा सजल अली वली को उतना कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन नाम हम जानते हैं, नाम से हम ऐसे ही वाकिफ है। तो जो इवन जो अच्छा करता हमारे, है उसको मुझे रिस्पेक्ट इतना करना आइडिया चाहिए। है कि हमारे जो जेवलिन थ्रो के जो प्लेयर हैं वो इंडिया में बहुत ज्यादा उन्हें पसंद किया जाता है, और इंडिया के जो से हैं उन्हें पाकिस्तान में बहुत, क्योंकि उनकी दोस्ती बहुत ज्यादा है, अरशद भाई हैं और वहां से जो है नीरज चोपड़ा भाई हैं, वो आपस में। पर मेरे धोनी जैसा कोई नहीं है, कोई भी चलिए नहीं जी, है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, वो मेरा और बड़ा यहीं पे भाई हम है। वीडियो। जी जी।
मिशन सन की दोबारा से मुबारकबाद देते हैं इंडिया को, और इंडिया वाले आप हमें मुबारकबाद दें, क्योंकि ये पूरे एशिया का जो है ना ये मिशन है, ठीक है, और हम यही चाहेंगे कि कामयाब हो। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि देखें, टेक्नोलॉजी की जीत हो तो इसका मतलब है पूरी इंसानियत की जीत है।